स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। भाई हिंदी में कहा जाए तो मकड़ी वाला इंसान जिसका एकदम नया दिन है। अब नया दिन है तो पुराने उनके दोस्त थे, कलीग है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी पहचान नहीं रहे। पहले भी वैसा ही होता था। अब ब्रांड न्यू डे है तो मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई ये बंदा तहलका मचाएगा। ऐसे वाली वाइब नहीं आएगी वहां पे कि भाई ये बंदा तहलका मचा रहा है, बाहर से कोई सुपर विलन आ रहा है, इनसे लड़ रहा है, मार रहा है। नहीं 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 नहीं, नया नवेला दिन है। तो नए नवेले दिन में क्या होगा कि स्पाइडर मैन ने अभी तक वो जाले जो फेंक रहा था, उनको चिप लगी हुई थी, जाले फेंक रहा था। लेकिन अभी उनके टेस्टोस्टेरोन में उबाल आ रहा है, सर चकरा रहा है, तनाव हो रहा है, तो फिर क्या अपने अंदर से ही वो जालियां निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे पहले वाले पीटर पार्कर में था, वो अपने अंदर से ही वो जालियां निकाल रहा था। तो यहाँ पे भी उनको एहसास हो रहा है, अब उनको संभालना तो पड़ेगा। तो जैसे नया वाला स्पाइडरमैन बनते वैसे ये काम चालू हो गया कि भाई कैसे मैं इस जाले से सरवाइव करूं। मतलब अब मुझे सीखना पड़ेगा कि भाई अब मेरे शरीर के अंदर से निकल रहा है। और कोई सुपर विलन भी कोई दमदार वाला सुपर विलन नहीं है। और हल्क की बात कर लूं तो हल्क 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 की बात कर लूं तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती सीन डाला गया है इसके अंदर हल्क का। जो फाइट है वो 5-10 मिनट की फाइट है, बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। बहुत कम ही फाइट है, फिर हल्क देखने नहीं मिलता है। अब स्पाइडरमैन है वो लगा हुआ है किन से लड़ने के लिए। एक लड़की है जिन ग्रे करके, उनके पास सुपर पावर है कि भाई वो अपने एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जा सकती है, सिंगल सिंगल, और अपना काम करवा सकती है। लेकिन लास्ट में उसकी सुपर पावर बढ़ जाती है और एक साथ बहुत सारे जनों के दिमाग में वो जा सकती है। लेकिन पता चल जाता है स्पाइडरमैन को कि ये बंदी इनोसेंट है, मतलब ये सही रास्ते पे जा रही थी, हम ही गलत थे। तो फिर उसको बचाने में लग जाता है, लास्ट में लग जाता है। तो स्पाइडरमैन का ऐसा किरदार है, और अपनी जो पावर निकल के बाहर आ रही है अपने शरीर के अंदर से, उसको भी वो सरवाइव कर रहा है। यही है उसका नया नवेला दिन कि भाई अब से स्पाइडरमैन आपको देखने मिलेगा, आपके अंदर ही वो जाले निकलने वाले हैं। ठीक है। अब कुल मिला के हमने ब्रांड न्यू डे तो देख लिया। कोई सुपर विलन ऐसी भी नहीं कि इसका कनेक्शन किसी मल्टीवर्स के साथ हो। सिंपल तरीके से हमें दिखाया गया है। लेकिन हमने इंतजार किया पोस्ट क्रेडिट सीन का। सारा सारा नंबर खत्म हो गया लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं आ रहा है। हम वेट करते रहे, वहां के स्टाफ वाले लोग आ गए सिनेमा घरों के कि भाई अब निकल जाओ, कुछ नहीं आएगा। हमने बोला मार्वल की मूवी है, ऐसा हो नहीं सकता कि पोस्ट क्रेडिट सीन ना आवे। पोस्ट क्रेडिट सीन आया। क्या सीन आया कि भाई स्पाइडरमैन का वो मोटू वाला दोस्त था ना, मोटू वाला, वो एक स्पाइडी ट्रैकर बनाता है स्पाइडरमैन की लोकेशन पहचानने के लिए। तो लास्ट में वो स्पाइडी ट्रैकर लोकेशन फाउंड नहीं होती, स्पाइडरमैन कहाँ है, गायब हो गया, पता नहीं। फिर अचानक से पृथ्वी का सीन बता देता, पृथ्वी के बाहर का लोकेशन दिखा दिया। अब वो थेनोस वाला अंतरिक्ष वाला, यानी कि स्पाइडरमैन अब पृथ्वी के बाहर चला गया है। फिर लिख के आ गया स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब बात वही है कि पृथ्वी के बाहर चला गया है, यानी कि क्या वो डूम्सडे के साथ मिलेगा, क्योंकि दूसरी दुनिया में लड़ने वाले हैं नहीं लोग सब, दूसरी जगह पे ऐसा कुछ है ना। तो स्पाइडरमैन क्या दूसरी दुनिया में डूम्सडे से आएगा लड़ने के लिए, लेकिन डूम्सडे के ट्रेलर में स्पाइडरमैन का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो स्पाइडरमैन क्या अलग लड़ने वाला किसी और से, या फिर ज्वाइंट होगा, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है। स्पाइडरमैन नहीं होगा शायद डूम्सडे में, क्योंकि ट्रेलर में भी नहीं दिखाया गया है। और स्पाइडरमैन अब आएगा, क्या लेके आएगा, ब्रांड न्यू डे तो आ गया, तो अब ऐसा होगा कि न्यू, मैं तो टाइटल नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी आपको ब्रांड न्यू के बारे में क्या लग रहा है, बारे कमेंट, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भयंकर वाला नहीं लगा कि जिसको देख के मैं बोलूँ कि वाह। बाकी आप कमेंट मारिए ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।